हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 22 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने 100 डेज कोर्स लॉन्च किया था और आज का सेशन इस कोर्स का आखिरी सेशन है। ठीक है, तो मीन्स डे 100 के टारगेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, इस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे थे और उन डेली टारगेट्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस विद इन टाइम हम लोग पूरा करवा रहे थे। तो देखिए, अभी भी आपके पास टाइम है और विद इन टाइम हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो अब आपको केवल रिवाइज करना होगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कल प्रिपेयर करने हैं और फिर अच्छे से प्रिपरेशन की या नहीं की ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली लाइव क्विज भी कंडक्ट कर रहे हैं 9 बजे, रात में 9 बजे, और इसमें उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपने उस दिन प्रिपेयर किए हैं। तो इस तरह से आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के आपके टारगेट्स क्या होंगे। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, मिड्यूल हमारा हो चुका है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चर नंबर 11 जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, ये आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सी बार क्वेश्चंस इसी एरिया से आते हैं, तो इसको आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। और कहाँ से करोगे, ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। देखिए, अभी 1-2 दिन में 1-2 वीडियोज और आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके हमारे चैनल पे, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैपिंग में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे और इसके लिए इस एरिया की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, अब फ्रेंड देखिए, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं। ठीक है, तो वो अब आपको प्रिपेयर करनी होगी। मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अभी तक किसी रेप्यूटेड कोचिंग ने इसका मटेरियल पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में पब्लिश हो जाएगा, तो ये आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। बस यही चीज़ बची है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन। ठीक है, जैसे ही ये आता है तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको प्रिपेयर करनी होगी। जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, तो प्रेप आईएएस ने मैराथन सेशन लॉन्च किया था। ओके, वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन अभी उसमें 2 मंथ्स के करंट अफेयर बाकी हैं, मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से मैराथन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब देखिए, कंटेंट तो आपने ले लिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी कब आएगी, जब आप मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे और रिवीजन करोगे। ठीक है, देखिए, मॉक्स को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी, और जो एरिया आपके वीक हो फिर उसको रिवाइज करिए, और यही स्ट्रेटजी होती है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो अब ये 4 to 5 पॉइंट्स हैं जो आपको आगे फॉलो करने होंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने इस कोर्स को फॉलो किया है शुरू से लेके एंड तक, तो कॉन्फिडेंस न होने का कोई भी कारण नहीं बनता है। और देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रिपरेशन के बेसिस पे। और अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो इस कोर्स में हमने एनसीईआरटी कवर की हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कवर की हैं, करंट अफेयर्स कवर किए हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनका एनालिसिस हमने कवर किया है, मैपिंग, हर चीज़ हमने कवर की है। तो वो सारे एस्पेक्ट जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, वो सब हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मॉक्स को अटेम्प्ट करो, रिवीजन करो, जो आपके वीक एरियाज है उनको इंप्रूव करिए, उनको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाइए, और तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो आज का सेशन है और हमारा ये जो कोर्स था, इसको हम एंड करेंगे। एंड प्रेप आईएएस की पूरी टीम आपको बेस्ट विशेस दे रही है। ठीक है, कि अच्छे से करें और ये जो एग्ज़ाम है इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।